वेल ओडागो फैंस, आ चुका है वन पीस का एक और नया एपिसोड नंबर 1127, जहां लूफी और किजारू की फाइट कंटिन्यू हो ही रही होती है। पिछले एपिसोड में तो तुम सभी ने देखा ही होगा कि कैसे लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होकर उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है, और ये नजारा देखने के बाद तो उसके क्रूमेट्स भी हैरान हो गए थे। आगे हम देखते हैं कि किजारू की बुरी तरह से फट गई थी, लिटरली भाई उसके चेहरे से पसीना आ रहा था। इसके बाद लूफी उसे क्या ही घुमा कर फेंकता है। इस सीन को एक्सप्लेन करने से अच्छा है तुम ये क्लिप ही देख लो। क्यों, मजा आया ना? ऐसे ही उसप और चॉपर को भी ये नजारा देखने के बाद बहुत ही ज्यादा मजा आया था। और हमारा लूफी भाई, ये सन गॉड नीका का फॉर्म है, तो उसके सामने ये पिद्दी सा मच्छर टिक पाएगा क्या? इधर ब्रुक अपने ख्यालों में कहता है, फाइनली मैंने आज लूफी का न्यू फॉर्म देख लिया है। इसे देखने के बाद तो मेरी आंखें ही बाहर आ गई। अरे मेरी तो आंखें ही नहीं है। तभी नामी उसे एक फटका देती है और सभी को वहाँ से निकलने को कहती है, जब तक लूफी किजारू को रोक कर रखे हुए है। फिर हम देखते हैं कि वेगापंक की नजर बोनी पर जाती है, जो कि अभी भी जिंदा है। असल में वो किजारू से मार खाने के बाद सीधा लेवो फेस के नीचे वाले आइलैंड में चली जाती है, जहां अब वो नेवी सोल्जर से लड़ने की तैयारी कर रही होती है। इधर हम एटलस को देखते हैं, जो कि लेवो फेस के नीचे वाले आइलैंड में जाने की तैयारी कर रही होती है, ताकि सारे पैसिफिस्टर्स को वो फिर से कमांड दे सके। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो बैरियर डाउन होते ही सारे पैसिफिस्टर्स उन्हीं पर अटैक कर देंगे। तभी एडिसन कहता है, क्या मस्त प्लान है रे बाबा, वेगापंक से ज्यादा अथॉरिटी इस आइलैंड में किसी के पास नहीं है, तो सारे पैसिफिस्टर्स को हम अपने कमांड में ले सकते हैं। एटलस वहाँ से जा ही रही होती है कि वेगापंक भी उसे अपने साथ ले जाने को कहता है, और ये सुनते ही भाई उसब कहता है, अबे बुड्ढे पागल है क्या, तेरे को ही मारने इतनी फौज आई हुई है और तू है कि बाहर जाकर मराना चाह रहा है। जोक से बात गाइस। वेगापंक कॉल करके फ्रैंकी को बताता है कि बोनी लेवो फेस के नीचे है, जो सुनते ही भाई फ्रैंकी भी थोड़ा रिलैक्स होता है और कहता है, चलो कम से कम बोनी सही सलामत तो है, क्योंकि किजारू ने उसे इतनी जोर से लात मारा था कि वो सीधा बैरियर से जा टकराई थी। ये सुनते ही वेगापंक गुस्सा करते हुए स्नेल के बाहर ही आ जाता है और कहता है, तेरे सामने होते हुए भी उसने उसे एक जोरदार लात मार दी, कैसा मर्द है रे तू। फ्रैंकी माफी मांगते हुए उससे कहता है, अब मैं बोनी को बचाने जा रहा हूँ ताकि अपनी खोई इज्जत को मैं वापस ला सकूं। इधर वेगापंक अपना मन बना लेता है नीचे जाने का। उसप उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन बोनी को बचाने के लिए वो नीचे जाने का फैसला ले ही लेता है और कहता है, एडिसन यहाँ सब संभाल लेगा, वो कभी भी बैरियर को डीएक्टिवेट कर सकता है। दूसरी तरफ सांजी इन सभी की बातों को सुन रहा था। वो कहता है, किजारू ने बोनी को लात मारी, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो भी उन सभी के साथ लेवो फेस के नीचे वाले आइलैंड में जाने को तैयार हो जाता है। सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। इधर हम फ्रैंकी को देखते हैं, जो कि परेशान होकर सोच रहा था, अगर मैं थोड़ा जल्दी मूव कर लेता तो बोनी को बचा लेता। तभी लिलित उससे समझाते हुए कहती है, अब परेशान होने का समय नहीं है, जल्दी से आगे के प्लान पर काम करो, वरना हम सभी मारे जाएंगे। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि लूफी ने किजारू को एक ही बार में कितनी दूर फेंक दिया है। ये सुनते ही फ्रैंकी गर्व से कहता है, हमारा कैप्टन किसी से कम है का। फिर हम आइलैंड के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ नेवी सोल्जर्स घुस चुके हैं। बोनी भी इधर झाड़ियों में छिपी हुई है, ताकि उसे जब भी मौका मिले वो नेवी सोल्जर्स पर हमला कर दे। बोनी तो पकड़ी ही जाने वाली थी एक नेवी सोल्जर्स के हाथों, तभी उसके हायर ऑफिशियल उसे बुला लेते हैं, जिसके कारण बोनी बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोनी अपने डेविल फ्रूट पावर्स का यूज कर कुछ सोल्जर्स को हरा रही होती है। साथ ही वो उन सोल्जर्स को बच्चे और बूढ़े में बदल दे रही थी। वो छोटे सोल्जर्स अब बाकी के सोल्जर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि बोनी यहीं पर है, जिससे कि वो लोग सतर्क हो जाते हैं। इतनी फाइट के बाद बोनी एक पत्थर के पीछे छुप जाती है, थक गई होगी बेचारी। कुछ सोल्जर्स उसे ढूंढ ही रहे थे, तभी सोल्जर्स को सेंतामारू की बॉडी मिलती है, जिसे कि किजारू ने हरा दिया था। सोल्जर्स भी उसकी बॉडी को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी बुरी तरह से जल गई थी। हमें यहाँ ये भी बताया जाता है कि जब बोनी बैरियर से टकराकर नीचे गिर रही थी, तब सेंतामारू ने ही उसे बचाया था। और तो और उसे आगाह भी कर देता है कि नेवी यहाँ घुस चुकी है, तो जितनी जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। सभी सोल्जर्स इधर उधर बोनी को खोज रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर लेवो फेस पर जाती है, जहाँ जोरो और लूची एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। साला वो डरपोक बिल्ली झाड़ियों के पीछे छिपकर जोरो पर हमला करना चाहता था, लेकिन जोरो उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम छिपकर मुझ पर हमला कर लोगे?
तुम्हारी जानवरों वाली महक को मैं आसानी से सूंघ सकता हूँ। जोरो उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और लास्ट में उसे क्या ही घुमाकर नीचे फेंकता है भाई, मजा ही आ गया ये देखकर। पीछे से लूफी इन दोनों की फाइट को देख रहा होता है और जोरो से कहता है, क्या भाई आऊं क्या मैं तुम्हारी मदद करने? जिस पर जोरो कहता है, अरे भाई तुम किजारू को संभालो, मैं इसे आसानी से हरा दूंगा। फिर जोरो लूची से कहता है, अगर तुम्हारी ताकत इतनी सी है तो खाक तुम हमारे कैप्टन के सामने टिकोगे? फिर हमें किजारू को दिखाया जाता है जिसे लूफी ने घुमा कर फेंका था। वो समुद्र में गिरने ही वाला होता है कि तभी वो खुद को लाइट में ट्रांसफॉर्म कर वापस लेवोफेस की ओर जाने लगता है। यहाँ पे तो तुम सभी को समझ में आ ही गया होगा कि किजारू वापस से लूफी से लड़ने जा रहा है। इस फाइट को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो तुम सभी बुरा मान जाओगे, लेकिन इतना जान लो किजारू खुद का मल्टीपल क्लोन्स बनाकर लूफी पर अटैक करने लग जाता है और उनकी क्लैश से तो भाई लिटरली क्लाउड्स तक डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ये लो भाई मेरी तरफ से तुम खुद ही ये सीन देख लो, तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। बाद में तुम सभी मुझे कमेंट बॉक्स पर थैंक्स कह सकते हो, लेकिन हाँ वीडियो खत्म होने के बाद। फिर हम देखते हैं लूफी के लास्ट अटैक के बाद किजारू सीधा लैब के अंदर आ जाता है और वहाँ वो उसब को पकड़कर वेगापंक के बारे में पूछने लग जाता है। लूफी भी उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है अरे ये वहाँ कैसे चला गया। इधर हम देखते हैं कि वेगापंक अपने रोबो मशीन में बैठकर लैब से बाहर निकलता है, जिसे देख लूफी कहता है, अरे बुढ़ऊ अंदर जाओ, बाहर क्या कर रहे हो, ये तुम्हें मार देगा। तभी पीछे से भागता भागता सांजी आता है और कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी बोनी को बचाऊंगा। जर काइजरू भी उन सभी को देख लेता है, वो उन सभी पर अपने लाइट बीम से अटैक कर देता है, लेकिन लूफी भाई उस अटैक को मछली के चारे की तरह खा लेता है, जो देखने के बाद तो सारे लोगों की आंखें बाहर आ जाती है। इधर फ्रैंकी भी इन सभी के साथ बोनी को बचाने जाने लगता है और लिलिथ से कहता है, लिलिथ तुम जनरल फ्रैंकी का यूज करके सिद को बाहर ले जाओ। इधर लूफी के शरीर से लाइट बाहर आने लगती है, जो कि आसपास के सारे चीजों को तबाह कर देती है। तभी वेगापंक एडिसन से बैरियर खोलने को कहता है और उन लोगों के बाहर निकलते ही एडिसन उसे फिर से रीएक्टिवेट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि फ्रैंकी की फटी हुई है और वो कहता है कि हम सभी अब गिरने वाले हैं, लेकिन वेगापंक की वो रोबो मशीन गिरने के बजाय बादलों में चलने लगती है। सभी नेवी सोल्जर्स देख लेते हैं कि वो लोग नीचे आ रहे हैं और पैसाफिस्टास भी उन पर लेजर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी एडिसन उन सभी को एक नया कमांड देते हुए कहती है, इस आइलैंड पे जितने भी नेवी सोल्जर्स हैं तुम्हें उन सभी को मारना है और वेगापंक की जान बचानी है। इस कमांड को रिसीव करते ही सारे पैसाफिस्टास नेवी सोल्जर्स पर अटैक करने लग जाते हैं और फिर हमें सैटर्न को दिखाया जाता है। शायद अगले एपिसोड में इसकी भी एंट्री होने वाली है, इसे मिस करने का तो भूल कर भी मत सोचना। अब बढ़ते हैं हमारे सवाल की ओर, तो बताओ वेगापंक के कितने सैटेलाइट हैं? जो भी इस सवाल के सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, साथ ही अगले वीडियो में उसे एक शाउट आउट भी मिलेगा। और अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आता हो तो कम से कम कमेंट बॉक्स में हालचाल ही पूछ लिया करो भाई, अपने ही तो हैं। और तुम सभी से एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लिया करो, दबाना ही तो है और मुझे पता है तुम्हें दबाने में बड़ा मजा आता है। अरे भाई सब्सक्राइब बटन। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मिलता हूँ मैं तुम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।